हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा सेंटर। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव वीडियो सीरीज से एंसेंट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा विविध, जो कि प्राचीन इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार पूछता है, उसको हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा जो है सबसे पहले किया था? हेनसांग, मेगास्थनीज या इत्सिंग फान? आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या कौशाम्बी? तो आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। आसान सवाल है। आगे देखिए, चौथा सवाल क्या है? महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युद्ध से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन को देखिए, बोल रहा है कि महापाषाण काल में क्या लाए जाते थे? तो हो जाएगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्रों को। अगला है, किस पुस्तक का 15 भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? 15 भाषा से ज़्यादा भारतीय और 40 से ज़्यादा विदेशी। तो ये पंचतंत्र होगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? आप हमें कमेंट करके बताइए। पंचतंत्र के लेखक कमेंट करके आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है न्यूमिसेटिक्स? क्या है? तो यह जो है कहा जाता है सिक्का और धातु के अध्ययन को। सातवां देखिए, हितोपदेश के लेखक कौन है? बाणभट्ट, नारायण पंडित, भवभूति या फिर विष्णु शर्मा? तो हितोपदेश के लेखक हो जाएंगे नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या वत्सान? आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक आंसर कौन? भरत मुनि। नौवां देखिए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, हो जाएगा 58 ईस्वी पूर्व। अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अगला क्वेश्चन क्या है? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो यह शिकार था। 12वां देखिए, बोल रहा है कि निम्न में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता था? पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण, नव पाषाण या लौह युग में चाल्कोलिथिक एज किसको कहते थे? तो आंसर होगा ताम्र पाषाण काल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। स्वप्न वास दत्ता के लेखक हैं कालिदास, वास, भवभूति या राजशेखर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा भास। 14वां देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बहुत ही आसान सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल। बीपीएससी ने इसको पूछा है कई बार, बाकी परीक्षाओं ने भी पूछा है इसको। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, उसका कारण था बौद्ध धर्म दर्शन। 15वां, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। बोल रहा है कि प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर निम्न में कौन मौन है? आंसर होगा मिलिंद पन्हो। 16वां है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज। तो अभी जो मानव का है जनरेशन, उसका तुरंत जो इमीडिएट पूर्वज था उसको क्या कहा जाता था? क्रो मैग्नन मनुष्य। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती थी? मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी या अरिक्का मेढू? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप, जो अभी हम लोग देवनागरी लिखते हैं उसका सबसे प्राचीनतम रूप क्या है? खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत या पाली? आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त किया गया अनाज? तो मानव ने जो है सबसे पहले शुरू किया था गेहूं और जौ को। अगर इन दोनों में भी पहले पूछ दे तो जौ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां, कौन जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय सही है। भवभूति कनौज की यशोवर्मन सही है। हरिसेन, हर्ष को हर्षवर्धन था ना कि हरिसेन। तो आंसर ये हो दांडी नरसिंहवर्धन। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है किस अभिलेख में मिलता है? आंसर हो जाएगा रुद्र दमन। 22वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडेकू नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी लाल सागर का प्रमाण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो ये हो जाएगा अरिकामेड। अगला है 23वां, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये भी महत्वपूर्ण है। वो रहा है कि ताम्रपाषाण काल में जो मृतक थे उनको किस डायरेक्शन में दफनाया जाता था? तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, सिर जो था उत्तर की ओर उनका होता था। नेक्स्ट है, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? यहां पर आंसर हो जाए गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे मिलाने के लिए है, कौन सा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? रामेश्वरम, तो यह जो है आपका तमिलनाडु में है। द्वारिका की बात करेंगे तो द्वारिका आपका गुजरात में है। सारनाथ कहाँ पर है? सारनाथ हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मालती माधव के लेखक कौन है? 26वां क्या बोल रहा है कि मालती माधव के लेखक भास, भभूति, शुद्रक या हर्ष? आंसर हो जाएगा भवभूति। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? पीछे हमने पढ़ा था कि वर्तमान मानव का नवीनतम कौन सा है? क्रोमैग्रन। यहाँ पे भी आंसर वही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इतिहास के पिता, बहुत ही आसान सवाल, फादर ऑफ हिस्ट्री, आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। 29 नंबर देखिए, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु, झेलम, झेलम, चिनाब, चिनाब या रावी तथा ब्यास। तक्षशिला आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी के बीच में। 30वां क्या है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सबसे पहले भगवत गीता व अंग्रेजी में जो है अनुवाद किया था? भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला अंग्रेज, आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंसन। 31वां है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? यूपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा। यहाँ पर आंसर था सोह गौरा ताम्रपात। 32वां देखिए, भारत में निम्नलिखित में के आने का सही काल अनुक्रम। सबसे पहले कौन सा सिक्का आया था? नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोना का सिक्का। बोल रहा है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया? तो सबसे पहले आया था नगर संस्कृति, फिर आया सोने का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी का, और फिर सोने का। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन थी? तो ये था खारोष्ठी। खारोष्ठी लिपि कैसे लिखा जाता है? दाईं से बाईं की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ध्यान से देखिए ऑप्शन को, व्यापारियों का निगम बोल रहा है कि कौन सा था? तो ये था मणिग्राम। पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यह यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो क्या होगा? देखिए विक्रम संवत हमने पीछे पढ़ा था 58। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर उसको करना हो तो क्या करना होगा? यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है, इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा।
ठीक है। अगला है मिलाने के लिए गुप्त, चंदेल, चालुक्य, बादामी, पनलय, खजुराहो और देवगढ़। गुप्त देवगढ़ हो जाएगा, चंदेल खजुराहो, चालुक्य पनमैलय और पल्लव बादामी। आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है राज्य और राजधानी मिलाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चेर का राजधानी करियूर, चोल का राजधानी उरैयूर, पांडे का राजधानी केकय और मदुरै। तो आंसर 1 हो जाएगा। अगला देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सवाल, कई बार हमने पीछे पढ़ा है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत, ईश्वर में विश्वास, आत्मा की अनवरता या कठोर तप या वैराग्य। बोल रहा है कि तीनों धर्मों में जो है कौन समान है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत, यानी काम तो करना होगा, कर्म करना होगा। 40वां है बिहार महान धार्मिक केंद्र है किस चीज़ का? सिख का, ये तो है ही पटना साहिब में। जैन का भी है पावापुरी और बौद्ध का हो गया आपका बोध गया। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म का गीता तो सही है, मुस्लिम धर्म का कुरान भी सही है, बौद्ध धर्म का धम्मपद भी सही है, जैन का बाइबल है ईसाई का। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पहला तो सही है, दूसरा मालविकाग्निमित्र कालिदास, ये भी सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ये भी सही है। सौरानंद अश्वघोष, ये जो है आपका सॉरी ये भी सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कर्पूरी मंजर हर्ष ने नहीं लिखा था, ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। 43 में मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मानव जो है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। 44वां देखिए क्या है? प्राचीन कालीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिएगा, वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा 5वीं शताब्दी सदी में कौन यानी साइन का सिद्धांत ज्ञात हुआ था, ये तो सही है। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय त्रिभुज चतुर्भुज, ये भी सही। प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सेल औजार, ये भी सही। 3री शताब्दी में मानव और आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण, ये गलत, ये 3रा सदी में नहीं हुआ। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बोल रहा है योद्धे कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति। बोरोबुदुर किसका स्थल है? यह हो जाएगा बी। जावा में 8वीं शताब्दी इसमें निर्मित एक बृहद स्तूप है, ठीक है। तो ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट होता है। यहाँ पे चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ कमी लगे तो हमें कमेंट करके बताइए। PDF चाहिए सारे बुक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट, मैगजीन्स का, करंट अफेयर का, पेपर का, नोट्स का, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक ग्रुप और पेज का लिंक दिया हुआ है। सारे चीज़ से अपडेटेड रहने के लिए अगर चाहिए तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारा वीडियो सीरीज़। बाकी के सब्जेक्ट्स का भी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।